मेरठ। ये नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी जीपी ब्लॉक। मेरठ। ये नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। कहा जाता है कि यहां रात के अंधेरे में कुछ ऐसा है जो दिखता तो नहीं, लेकिन महसूस जरूर होता है। दो दोस्त, अर्जुन और राहुल, शहर के ही रहने वाले थे। एक रात 11 बजे उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस जगह को खुद देखा जाए जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। सड़कें सुनसान थीं, स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं और ठंडी हवा में अजीब सी गंध थी। दोनों ने बाइक निकाली और जीपी ब्लॉक की ओर बढ़ चले। राहुल ने कहा, भाई, सुना है यहां पर रात में 4 लड़के दिखाई देते हैं जो शराब पीते दिखते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। अर्जुन मुस्कुराया। ऐसी बातें सुनकर ही तो लोग डर जाते हैं। चल देखते हैं असलियत क्या है। धीरे धीरे बाइक उस पुरानी कॉलोनी की ओर बढ़ी। दोनों के दिल की धड़कनें अब थोड़ी तेज थीं। हवा में सन्नाटा था और पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थी मानो कोई अनजाना साया उन पर से गुजर रहा हो। अर्जुन और राहुल सीढ़ियों की ओर बढ़े। लकड़ी की सीढ़ियां उनके कदमों के नीचे चरमराने लगी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। ऊपर जाते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। जब वो पहली मंजिल पर पहुंचे तो दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, 4 लड़कों की। राहुल ठिठक गया। भाई, ये वही 4 लड़के तो नहीं जिनके बारे में सुना था? अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी तस्वीर पर डाली। हां, तस्वीर में 4 लड़के थे और उनके पीछे वही कमरा दिखाई दे रहा था जिसमें वो इस वक्त खड़े थे। अचानक कमरे के कोने से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों उधर मुड़े। एक टूटी हुई बोतल जमीन पर लुढ़क रही थी, मानो किसी ने अभी फेंकी हो। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, धीमी और बहुत दूर से आती हुई। राहुल ने कहा, चल निकलते हैं यहां से, ये जगह ठीक नहीं। लेकिन तभी पीछे से किसी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। रात के लगभग 10:30 बजे होंगे जब वे सभी 4 लड़के अपने दोस्तों के साथ उस पुराने ब्लॉक के पास पहुंचे। वहां की सड़कें सुनसान थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उन्होंने अपनी बाइक को ब्लॉक के बाहर रोका और अंदर जाने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धकेला, एक चरमराहट की आवाज गूंजी। भीतर खूब अंधेरा था। चारों ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की। अंदर का नजारा देखकर सब चौंक गए। टूटी हुई दीवारें, जली हुई लकड़ियां और जगह जगह पर बिखरे शराब के बोतलें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहां पहले भी जश्न मनाने आया हो, पर अब सिर्फ सन्नाटा बचा था। अचानक उनमें से एक ने कहा, भाई, सुना है यहां रात को कोई औरत दिखाई देती है, सफेद कपड़ों में। बाकी हंस पड़े, लेकिन तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वे पलटे। कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डाली तो देखा, दीवार पर कुछ पुराने खून जैसे निशान थे। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवा और ठंडी हो गई और जैसे किसी ने कानों में फुसफुसाया, वापस जाओ। वे सब अचानक रुक गए। किसी ने धीरे से कहा, भाई, यह हवा इतनी ठंडी कैसे हो गई? तभी एक कोने से किसी के कदमों की हल्की आवाज फिर आई, जैसे कोई धीरे धीरे पास आ रहा हो। उन्होंने अपनी टॉर्च उस दिशा में डाली, लेकिन वहां सिर्फ टूटी हुई कुर्सी और दीवार पर जमी धूल थी। एक लड़के ने हंसने की कोशिश की। शायद हवा में झूठी आवाजें हैं, पर उसकी आवाज कांप रही थी। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी ने जोर से दरवाजा पटका। धड़ाम! चारों उछल पड़े।
कोई है ऊपर? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। जवाब में सिर्फ दीवारों से गूंजती आवाज आई, है है है। अब डर उनके चेहरों पर साफ दिखने लगा। उन्होंने ऊपर जाने की हिम्मत की। टूटी हुई सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़े। हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, देखा कि एक पुराना कमरा था जिसके बीचों बीच मोमबत्तियां जली हुई थीं और उनके चारों ओर लाल धागे से खींचा गया एक गोल घेरा था। उनमें से एक ने कांपते हुए कहा, भाई, ये ये किसी तांत्रिक की जगह लगती है। अचानक मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मोबाइल की टॉर्च की हल्की रोशनी बची थी। हवा एकदम ठंडी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। अर्जुन ने डरते हुए कहा, राहुल, तूने महसूस किया? राहुल ने गर्दन घुमाई और जैसे ही टॉर्च पीछे की ओर घुमाई, एक साया दीवार पर हिलता दिखा। किसी इंसान का नहीं, कुछ और था। वो साया धीरे धीरे दीवार से हटकर उनके पास आने लगा। दोनों की सांसें रुक गईं। अचानक कमरे के कोने से किसी और के कदमों की आवाज आई। थक थक थक। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, कौन है वहां? एक भारी सी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मोबाइल का टॉर्च अपने आप बंद हो गया। अब बस अंधेरा और हवा की आवाज थी। अर्जुन ने घबराकर फोन फिर से ऑन किया, लेकिन राहुल वहां नहीं था। वो चीख पड़ा, राहुल! नीचे से किसी के हंसने की हल्की आवाज आई। हा हा हा। वह कमरे में चारों तरफ देख रहा। यहां टेक्स्ट अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह कमरे में चारों तरफ देख रहा था, लेकिन राहुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कमरे के बीच में वो लाल धागों वाला घेरा हल्का चमकने लगा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, ये असली है, ये कोई मजाक नहीं है। हवा में फिर से फुसफुसाहट हुई, तुमने कभी नहीं जाना चाहिए था। अचानक दीवार पर किसी का चेहरा उभर आया, पीला, बदरंग और बिना आंखों के। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य ताकत से जकड़े गए। वह चीख पड़ा, राहुल, मेरी मदद कर! फिर एक झटका लगा और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन ने देखा कि राहुल कमरे के बाहर खड़ा था, बिल्कुल शांत। राहुल ने धीरे से कहा, अर्जुन, ये जगह छोड़ दो, हम वापस घर चलते हैं। अर्जुन ने हां में सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरे, उन्होंने देखा कि रास्ता अब अलग दिख रहा था। सड़कें और घर वैसा नहीं थे जैसा पहले था। हर जगह अजीब धुंध फैली थी। तभी पीछे से किसी ने उनका नाम पुकारा, अर्जुन, राहुल। वे पलटे, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक ठंडी हंसी गूंज रही थी। दोनों ने अपनी बाइक पकड़ी और बिना पीछे देखे तेजी से वहां से निकल गए। पल भर में वे वापस शहर की सामान्य रोशनी में आ गए। सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा था, लेकिन दिल में डर हमेशा के लिए बैठ गया। अगले दिन अर्जुन और राहुल ने सोचा कि ये सब सिर्फ उनके मन की बात थी, लेकिन अर्जुन की जेब में उसी रात की फोटो आई थी। 4 धुंधले चेहरे, लाल घेरा और वही खाली कमरा। वो हक्का बक्का रह गया। राहुल ने देखा और धीरे से कहा, शायद ये जगह अभी भी उन आत्माओं का घर है। आपने ये कहानी सुनी, क्या आप हिम्मत करेंगे जीपी ब्लॉक मेरठ जाकर खुद देखने की? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताइए। और हां, रहस्य राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में और भी ज्यादा डरावने राज आपके सामने होंगे।